जी मैडम, आप ज़रा अपना थोड़ा-सा जी मैडम, आप ज़रा अपना थोड़ा-सा इंट्रो करवा दें लोगों को फिर हम अपना और 10 मिनट पे फिर आप हम अपना 9 बज के 10 मिनट पे अपना सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं महानूर हूँ। कैसे हैं आप सब? आप रिटर्न भी जवाब दे सकते हैं और माइक भी अभी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी चूंकि सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। ताकि अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रोडक्शन थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए। तो मैं महानूर हूँ, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। 3 साल से फिर मैं जो है वो अपनी ड्यूटीज दे रही हूँ। इसके अलावा फिलहाल राइट नाउ मैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हूँ। और जिसके अंदर हम काफ़ी डिफरेंट तरह की, खाली एडिक्शन से रिलेटेड नहीं बल्कि डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करते हैं और उनके ऊपर मैनेजमेंट प्रपोज कर रहे होते हैं। ए रुम्बो, तुमसे बोल रही है, बोल रही है तेरे जी अरीबा, आपका हैंड रेज है। एनीथिंग यू वांट टू से? मान बस। ये मानो कौन है जिनका आई थिंक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है? जी मेरी आवाज़ आ रही है सब लोग को? जी, मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है सब लोग को? मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? जी जी, मुझे तो आ रही है। चलो मैडम ज़रा मतलब कि लाइक लोगों ओके। से चलो मैडम ज़रा मतलब कि लाइक लोगों से सलाम दुआ कर लें फिर अपना सेशन जो स्टार्ट करते हैं। मैंने सलाम कर दिया, अब दुआओं का टाइम है, अब उन लोगों की बारी है। वन बाय वन अगर आप सब अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, मुझे बताओ कि मेरी ऑडियंस कौन है। ऑडियंस तो हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम पॉपुलेशन से ये लोग ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन लोग नहीं ज़्यादा करते, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन जवाब नहीं नहीं करते देते। हैं, ये लोग मैं ज़्यादा चाहता हूँ जवाब कि नहीं क्वेश्चन देते हैं, करने लेकिन मैं चाहिए। चाहता हूँ कि इन्हें क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि इससे इनको सीखने को मिल जाती है साथ लेकिन ही। हमारी ऑडियंस है लेकिन हमारी ऑडियंस का पूरा समय नहीं मिलता। ना तो उनको हमें सुनने ना तो ये उनको कहते हमें हैं हम ये साइकोलॉजिस्ट कहते बन हैं गए हम ना। साइकोलॉजिस्ट बन गए ना बस एक चले मैडम 9 चलिए मिनट मैडम 9 मिनट हो चुके हैं तो आप जरा थोड़ा सा स्टार्ट जैसे करिए। जैसे लोग आते फिर जाएंगे जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने बात करनी है स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले हम ना स्ट्रेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्ट्रेस किसी भी तरह का आपकी जो जिंदगी के अंदर आ, कोई भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परेशानी आ, हम किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां पे हमारे पास रास्ते कम हो जाएं, या हमें लगे कि वे आउट्स नहीं है, या हमें लगे कि हम लोग जो है ना वो स्टक हो गए हैं, या चीज हमारे फेवर में नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली ना इस रिस्पॉन्स में आ जाते हैं जिसको हम प्रेशर फील करते हैं अपने ऊपर, या हम उसके अंदर ना थोड़े से बाउंडेड फील करते हैं। ठीक है। और इस सिचुएशन में हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है ना वो यही होता है कि हम अपने आप को किस तरह से बचाएं और किस तरह से निकालें। अब ये जो एक नेचुरल तरीका है जिसके अंदर हम सभी ये कोशिश करते हैं, या तो हम भाग जाएं या फिर हम उसके लिए जो है वो कोई ऐसा तरीका निकालें कि हम स्ट्रेस को अवॉइड कर दें। सर स्लाइड फर्स्ट कर दें। ठीक है। तो ये एक नेचुरल जो तरीका है बॉडी का रिस्पॉन्स करने का, ये होता है हमारा स्ट्रेस का रिस्पॉन्स, के हम सबने देखा होगा कि जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड होता है ना तो हम क्या करते हैं, या तो हम गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, या हम प्लान करने लगते हैं,
या हम जो है वो कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं जिससे हम उस स्ट्रेस से बाहर निकल आए, ठीक है। या फिर एक और तरीका होता है कि हम उस स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, उससे आंखें बंद करते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेस से भागना है ना, ये हमारा रिस्पॉन्स उस स्ट्रेस को खत्म नहीं करता, ठीक है। ना ही हमारा लड़ना या कोई प्लान करना इस तरह का वो स्ट्रेस को खत्म करता है, बल्कि क्या होता है, दोनों ही सूरतों में हम लोग जो है वो स्ट्रेस से अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं। नेचुरली हम उससे जो भागना शुरू कर देते हैं, हम चाहते हैं हमारे ऊपर वो वजन आए ही ना, जिसकी वजह से हमें जो है वो चीजों को ठीक करना पड़े ना, हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी ना आए। तो स्ट्रेस हमारी जिंदगी के अंदर काफी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ सकता है, अगर वो ठीक तरह से कोप नहीं किया जाता, अगर उसको जो है वो हम ठीक तरह से मैनेज नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस देखते हैं करता क्या है। अ, अगली साइड करते हैं। अच्छा, इमीडिएटली तो अगर कोई स्ट्रेस है तो वो कर सकता है ये कि आपको जो है ना वो मूव फॉरवर्ड करवाए, ठीक है। आपको उस वक्त जो है वो मूव फॉरवर्ड करवाए, आपको वहां से बचा के निकाल ले। जैसे कोई खतरा होता है या किसी का कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी किस्म की भी कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, तो हमारी बॉडी नेचुरली हमें बचा के वहां से बाहर निकाल ले आती है, ठीक है, और हम लोग बच जाते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से हुआ और इसने हमें जो है वो निकाल लिया, ठीक। मोर ओवर डैट ये हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस करता है, जिसके अंदर ये क्या करेगा कि शॉर्ट टर्म सिचुएशंस के लिए ना हमारे बॉडी की बायोलॉजी यानी फिजियोलॉजी के साथ चेंजेस लेकर आता है। यानी हमारे ब्लड फ्लोस को चेंज कर देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चेंज करता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को चेंज करता है, हमारे डाइजेशन को, हमारे हार्ट रेट को चेंज करता है। जिसकी वजह क्या है कि हम जैसे ही फाइट मोड में जाएं या हम अपनी जान बचाने के लिए भागें, या अगर हमें डिफेंस के लिए लड़ना पड़ जाए, तो हम हमारी बॉडी उस वक्त सिस्टम्स को चेंज कर देता है एक फाइट मोड के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक इंसान को कोई स्ट्रेस आया और उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, वो उस वक्त ऐसे हो गए, वो उस वक्त ऐसे हो गए कि उसने जो है ऑल ऑफ द सडन बहुत तेजी से बहुत लंबा रास्ता कवर कर लिया। कैसे किया? नॉर्मली तो नहीं करता वो, तो उसने अपनी पूरी ताकत की फिजियोलॉजी चेंज हो गई और उसकी तमाम तर जो प्रायोरिटीज थी, मतलब उसने ये नहीं सोचा कि ये मैं उठा सकता हूँ नहीं उठा सकता, या ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, उसने जस्ट फाइट मोड को ऑन किया और उसने चीजों से अपने आप को बचा लिया। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसके जो बॉडी के कार्टिसोल और एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन को भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। एपिनेफ्रीन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक हार्मोन है जो कि हमें अलर्ट करता है ड्यूरिंग द स्ट्रेस टाइम। वो हमारे जिस्म में रिलीज होता है और हमें अलर्ट करके जो है वो एक्टिव कर देता है कि कोई भी सिचुएशन आए तो उसके अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो एक्यूरेटली कैसे आ सकता है। ऑन द अदर साइड जब हम स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं, यानी जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, तो नॉरएपिनेफ्रिन आता है और उन तमाम एलिवेटेड प्रोसेसेस को, यानी हार्ट बीट को, ब्लड फ्लो को, आपके स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, ठीक है। अब ये होता साइमल्टेनियसली है, यानी ये एक साथ चल रहा है। अगर कोई इंसान अपने स्ट्रेसेस पे काम नहीं कर सकता या उसको समझ ही नहीं आती कि वो किस तरह से उनसे बाहर निकले, तो ये स्ट्रेस उसके क्रॉनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसका बंद ही नहीं होता और उसका माइंड कंटिन्यूअसली एक फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर मूव कर रहा है, यानी वो अपनी हर जिंदगी की एक्टिविटी को उसी फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर डील कर रहा है। और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो स्ट्रेस के सेहत पर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके स्ट्रेस के दरमियान जब ये हार्मोन ज्यादा होते हैं तो आपके ब्लड के अंदर आपके फैट्स को भी डिसॉल्व करके डालते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार ज्यादा हो जाती है, विच कॉज हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर्स एंड
many other problems. ठीक है। ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि सर आप स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, आप स्ट्रेस से बचें, आप जो है आगे अपनी जिंदगी में आप पुरसकून रहें, चीजों के ऊपर अपने आप को इत्मीनान से लेकर चलें। उसकी वजह यही है कि जैसे ही वो स्ट्रेस लेते हैं उनकी बॉडी में फिर से ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाएंगे, जो कि कॉज कर सकते हैं उनको किसी भी तरह की हार्ट अटैक और एनी ब्लॉकेज और कोई भी इस तरह की बड़ी चीज उनको क्रिएट करवा सकते हैं। मोर ओवर डैट, आपका स्ट्रेस जो है वो आपके बॉडी में लॉन्ग टर्म रहने से आपको क्या करता है, क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। उन लोगों में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा आ जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है, कंटिन्यूअसली क्रॉनिक हेडेचेस हो जाते हैं, उनकी स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, या फिर अ, बहुत ही जो लो क्वालिटी स्लीप है उनको वो आने लगती है, क्योंकि वो सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं तो माइंड रिलैक्स ही नहीं हो रहा और माइंड कंटिन्यूअसली उसी चक्कर के अंदर चल रहा है। आगे स्ट्रेस की टाइप्स को देखते हैं हम। स्ट्रेस की टू टाइप्स हैं, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। जो यू स्ट्रेस होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये गुड स्ट्रेस है। ठीक है। ये गुड स्ट्रेस है, ये हमें लेकर चलता है, यानी इम्तिहानात में फेल होने का डर या इम्तिहानात का प्रेशर कि मैं परफॉर्म अच्छा करूंगा, ये गुड स्ट्रेस है जो कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाता है, हार्ड वर्क की तरफ लेकर जाता है। ये हमें अच्छे तरीके से क्या कह सकते हैं, इसको लीड कर। ठीक है। ये हमारी जिंदगी के अंदर उन उन चीजों के ऊपर हमें मैनेजमेंट सिखा रहा होता है जिनमें हम अपने आप को मतलब संभालना चाह रहे होते हैं। ठीक है। आपके फोकस को बढ़ाता है यू स्ट्रेस। ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रेस है जो कि आपको क्या करता है, आपके एक तो फोकस को और आपकी परफॉर्मेंस को दोनों को ही लो करता है, क्योंकि आपको फेयर में डाल देता है, आपको परेशान कर देता है, और उसके बाद ये आपको प्रेशर की वजह से आप हेडेचेस, वेट इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, ट्रबल कंसंट्रेटिंग और इंसोम्निया, इन सारे डिस्ट्रेस के अंदर आप नेगेटिव ट्रेट्स के साथ आगे चलना शुरू हो जाते हैं, जो आपके नॉर्मल ट्रेड्स को तो खत्म करते ही करते हैं, बल्कि साथ साथ आपके साथ चार और चीजें लगा देते हैं जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा पुअर कर देते हैं। डिस्ट्रेस बेसिकली आपको जो है वो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, मैल फंक्शनिंग कर देती है, और वो आपके जो परफॉर्मेंस है उसको बुरी तरह से इफेक्ट करती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? जी इससे रिलेटेड किसी का भी क्वेश्चन है तो अप्लाई ये करिए। इससे रिलेटेड किसी का भी क्वेश्चन है तो हम लाइक अनम्यूट करके कर सकते हैं क्वेश्चन। जी मैडम क्लियर है, हम जी आगे मैडम क्लियर है, हम आगे मूव करते हैं किसी और क्वेश्चन। हम्म। आगे चलते हैं। फैक्टर्स कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं स्ट्रेस में, उनमें आपके पास सिविल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि अच्छा आपको मिलजुल के अच्छा आपके स्ट्रेस को। एक मिनट में तो एक मिनट हमारी में जिस तो चीज़ के जो भी हमारी क्वेश्चन है वो जिस के कमेंट्स जो बॉक्स में क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर कमेंट्स दें, बॉक्स में अगर ड्रॉप आप बोल करते नहीं हैं अगर सके। यहाँ पर बोल उसके नहीं बाद ये सके। होगा तो मैडम उसके बाद जैसे ये कि होगा तो 9 मैडम जैसे जैसे कि कि 9 नाइन पर आप के सबके ऊपर लिए लेकर आप क्वेश्चन सबके देंगी, आप क्वेश्चन सब लोगों देंगी, को क्लियर आप सब करेंगी लोगों जो को जिस क्लियर चीज़ का करेंगी, जो जो क्वेश्चन चीज़ हुआ का वो जो भी सब क्लियर क्वेश्चन हुआ वो करेंगी सब मैडम क्लियर 9:50 करेंगी पर। जो भी 9:50 के ऊपर। क्वेश्चन है अभी जो भी इस क्वेश्चन है ड्यूरिंग अभी इस लेक्चर जब भी आपको ड्यूरिंग क्वेश्चन लेक्चर आता जो है भी आपको तो आप क्वेश्चन यहाँ आता से है ड्रॉप तो कर आप यहाँ सकते से ड्रॉप कर सकते हैं हैं कमेंट्स बॉक्स में। कमेंट्स ठीक है, बॉक्स में। 9:50 के ठीक बाद है, फिर मैडम फिर 9:50 के सबका बाद एक फिर एक मैडम क्वेश्चन सबका एक एक क्वेश्चन लेंगे। जी ठीक है। जी मैडम जी कंटिन्यू। जी मैडम कंटिन्यू। जी। तो स्ट्रेस के मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, एक आपकी वर्क प्लेस भी होती है। ठीक है। मोर ओवर डेट आपकी जो रूटीन है वो भी होती है। किसी वर्क प्लेस के अंदर अगर आपके पास आपका जो जॉब रोल डिफाइन नहीं है, ठीक है, आपके पास पुअर कंडीशंस हैं, आपके पास लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास ऑक्यूपेशनल डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, आपके पास वर्क ओवरलोड है, आपके पास जो है वो
पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, आपके पास ऑप्स नहीं है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सारे ऐसे वर्क प्लेस के प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर किसी को फेस करने पड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस वैसे भी हम लोगों को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है। हम सब अपने नॉर्मल रूटीन से ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके अपनी वर्क प्लेस पे, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी जॉब पे, हमारी डेजिग्नेशन से, हमारी सैलरी से, हमारे इंक्रीमेंट से, हमारे पर वो जो कह सकते हैं वहाँ पे ड्यूरेशन पे, कि हम वहाँ कितनी देर स्टे करते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो सम टाइम ये चीजें मेजर स्ट्रेसर्स का रोल अदा करती हैं। मोर ओवर डेट लोगों को उनके रिलेशनशिप्स, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनकी स्टडीज, उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका सोशल सपोर्ट, ये तमाम वो चीजें हैं जो उनके एक्स्ट्रा जॉब वाले मतलब नॉर्मल लाइफ की चीजों के अंदर उनको स्ट्रेस दे रहे होते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को ये स्ट्रेसर्स लीड करके ले जाते हैं बैड हैबिट्स की तरफ, पुअर ईटिंग हैबिट्स की तरफ, वेट लॉस की तरफ। और फिर वो चीजें भी क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करने लगती हैं और स्ट्रेस में, यानी वो अपनी डिटोरिएट होती हुई हेल्थ और जो अपनी बैड हैबिट्स हैं उसको भी रिलेट करना शुरू करते हैं कि देखो अब तो मेरे पास पहले ये मसला था, अब तो मेरे पास ये वाले प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं। और ये तकरीबन आपके चारों डोमेन्स को, आपकी लाइफ के चारों डोमेन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। आपको फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली डैमेज करना शुरू कर देता है। सोशली किस तरह डैमेज करता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आप ओवर एम्फसाइज करते हैं चीजों को, और फिर आपको सपोर्ट की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। बहुत सारे लोग हमें स्ट्रेस में ठीक ठीक तरह के रिस्पॉन्सेज नहीं देते, और इसी वजह से समटाइम हम उनसे हेल्प सीख करने भी नहीं चाहते। ठीक है, हम बात ही नहीं करते उस बारे में। हमारे पास काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, हम क्योंकि हमें मदद नहीं मिल रही है उसके लिए। और हम लोग क्या करते हैं, बर्डनाइज्ड फील करके अपने आप को एक पिटी रोल में ही रखते हैं। हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाने का सोचते भी नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे बॉडीली रिस्पॉन्सेज है जिसके अंदर ये चीज और एक्सप्लेन हुई हुई है कि इम्यूनिटी सिस्टम को जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इम्यूनिटी सिस्टम को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके मूड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और इरिटेबिलिटी और इंसोमेनिया वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज करते हैं इससे आगे वाली। अच्छा, स्ट्रेस डज टू द बॉडी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में होता है फीलिंग वरिड। अच्छा, इसमें एक ओवरवेलमिंग सी बात है, यानी आप एक चीज के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, और वो कंटिन्यूअसली रनिंग थॉट्स होती हैं और वो चलती रहती हैं, और आप उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगा सकते, आप उससे स्केप नहीं ले सकते, आप उसको बंद नहीं कर सकते। आपकी हर चीज के बाद वो आ जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। और अगर आप उसको कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं तो आप उसको अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप उसको कंटिन्यूअसली फीड कर रहे हैं। आप उस थॉट के बारे में सोच रहे हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, और वो आपको आपके अटेंशन का एक बड़ा हिस्सा ग्रैब किए हुए है। ठीक है। अब जब स्ट्रेस इस तरह का चल रहा होता है ना, तो हमारे हार्ट रेट पे और हमारी ब्रीथिंग पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। ये तो बात हमें पता है कि जब हम एंशियस होते हैं तो हमारे हार्ट रेट चेंज होता है। ठीक है। हम लोग ज्यादा जो हमारा माइंड है वो ज्यादा ब्लड फ्लो को तेज कर देता है, ताकि जो है अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस हो तो हम फाइट और फ्लाइट को परस्यू कर सकें, और किसी भी जो प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। तो इस दौरान हमारा ब्लड फ्लो जो है हमारे मेजर पार्ट्स में, हमारे अपेंडिक्स पे ज्यादा आ जाता है, यानी कि हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, ताकि हम लोग ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर सकें। और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चूंकि वो सेकेंडरी चॉइस है, सेफ्टी फर्स्ट चॉइस है, तो सेकेंडरी चॉइस पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को स्टमक इश्यूज, एपेटाइट के इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है। उनकी जो है वो भूख नहीं लगती, अक्सर लोगों को डाइटरी चेंजेस आ जाते हैं, खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, नोजिया फील होता है। ठीक है। उसके बाद है स्किन प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और उसके अंदर जो है वो ऑयली हो जाएगी वो। अ, अच्छा, उसकी इसकी भी एक रीजन है कि आप जो है जब एक्टिव होते हैं ना, तो बॉडी रिस्पॉन्सेस के अंदर जो है वो
ऑयल्स और वो सेंसिटिविटी है कि आप जब भी, अगर आपको कोई रैश भी होता है तो वो आपको बाद में फील होता है। आप अगर किसी रश में हैं, किसी तेजी में हैं, आप कुछ कर रहे हैं बेध्यानी में, आपको कोई चोट भी लग जाती है तो आपको नहीं पता चलता। ठीक है, आगे है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को, इसको डिस्कस करते हैं। तो आपकी टेंशन आपके हेडेज, क्रॉनिक हेडेजेस की तरफ आपको ले जाती है। हर रोज का, आए दिन का, हफ्ते में 3 3 दिन सर दर्द हो रहा है, आपको सुकून नहीं है, रेस्टलेसनेस है, नींद के इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो रहा है। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज बन जाती है जो कि टेंशन रिलेटेड हेडेजेस और माइग्रेन्स में आता है। क्योंकि माइग्रेन के बारे में हमेशा ही कहा गया है कि माइग्रेन जो है ना वो कोई ऐसी चीज है जो कि बायोलॉजिकल, मतलब इसका अगर कहा जाए तो मेडिकल साइंस इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कहती। माइग्रेन के बारे में आपको हमेशा ही कहा जाता है कोई टेंशन है, आपकी रूटीन खराब है, आपकी नींद खराब है, आपको नींद पूरी नहीं हुई है तब आपको माइग्रेन हुआ है, जिसके लिए आप कोई पेन किलर लें, वरना ये अपना टाइम स्पेंड करेगा और फिर जाएगा। तो स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है जो माइग्रेन्स को जो है वो सपोर्ट करता है। और माइग्रेन्स बहुत ज्यादा होते हैं जब आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में होते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिनको मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगी क्योंकि वो एक लंबा चैप्टर है। आगे चलते हैं हम, सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स। अच्छा, मुस्तकिल एलिवेटेड हार्ट रेट और कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होना आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज को, यानी वेन ब्लॉकेज को जो है वो सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो है बाद में हार्ट इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा बाद में तंग करते हैं। ठीक है, स्किन और जो आपकी बाकी हेयर कंडीशन है वो भी चेंज होती है। आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है और फर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, ये तो एक थोड़ा सा इससे एक अलग लेवल है क्योंकि स्ट्रेस में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनको सम टाइप ऑफ चेंज फील हुआ है उनकी सेक्सुअल डिजायर्स के अंदर। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस के? क्रॉनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स में हेडेचेस आ जाते हैं, पेन्स आ जाती हैं, बॉडी पेन्स आ जाती हैं, जिसमें कि किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको डिक्रीज एनर्जी, ड्रेन फील होता है, आपको कंसंट्रेट करने में मुश्किल आती है, आपको मसल टेंशन, यानी किसी भी जिस्म में किसी भी मसल के अंदर अकड़ाहट फील हो सकती है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको नर्वसनेस और एंजाइटी हो सकती है। अच्छा, एंजाइटी की जहां बात आती है तो स्ट्रेस और एंजाइटी में चूंकि सम सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, तो हम हमेशा जब जो कुछ प्रोफेशनल्स यहाँ सुन रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किसी कोई स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है, क्योंकि सिम्टम्स समटाइम ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो नर्वसनेस और एंजाइटी जो है ये एक कॉमन सिम्टम पाया जाता है जो कि लीड करता है डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज को। अच्छा, स्ट्रेस कैन लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि आपको दोनों साइड्स पे मूव करवा सकती है। अगर आपका स्ट्रेस जो है वो किसी पास्ट रिलेटेड इवेंट पे है, आपके किसी पास्ट ट्रॉमा को लेकर है, आपके किसी ऐसे इवेंट से है जो आपके पास्ट में गुजर गया और अब आप उससे हील नहीं कर पाए, या उसकी वजह से आप जो है वो जिंदगी में कहीं स्टक हो गए हैं, तो ये मोर फिजिबल है कि ये आपको डिप्रेशन की तरफ लीड करके ले जाए। कि हुआ आपको स्ट्रेस था, लेकिन उसके बाद वो स्ट्रेस बढ़ के क्या बन गया है, डिप्रेशन बन गया है, और अब आप डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज कि स्ट्रेस जो है वो लीड करे और आपको फ्यूचरिस्टिक चीजों के बारे में जो है वो अंदेशे और खदशात से आगाह करवाए कि मेरे साथ चूंकि अभी ये कंडीशन है तो मैं कल को ये नहीं कर सकता, मैं कल को ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। या लेट्स सपोज कि एक इंसान जो है वो फेल हो जाता है एक टेस्ट में। ठीक है, एक टेस्ट में वो फेल हो जाता है और उसके बाद उसको स्ट्रेस आता है। वो मे बी कोई मॉक टेस्ट हो, आइल्ट का मॉक मॉक टेस्ट रख लेते हैं। ठीक है, वो आइल्ट के मॉक टेस्ट में फेल हो गया। अब जब वो फेल हुआ ना, तो उसने एक थॉट डेवलप कर ली कि अगर मैं मॉक टेस्ट में पास नहीं हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं फाइनल्स में पास हो जाऊंगा, या मैं ओरिजिनल आइल्ट्स में पास हो जाऊंगा। और जब उसने उसके बारे में सोचा और उसके बारे में ओवरथिंक किया, तो उस टाइम पे उसने ये एनालाइज किया कि
ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं जब बैठूं तो मुझे लिसनिंग में समझ ना आए, या मुझे स्पीकिंग में मुझसे बोला ना जाए, या फिर हो सकता है जैसे अब इस टेस्ट में मैं यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे रह गया था, तो हो सकता है मेरे फाइनल में भी इस तरह हो। और ये डर जब उसे आके फेयर, जब उसे फ्यूचर का फेयर उसको आके जब कैप्चर करेगा ना, तो वो एनजाइटी डेवलप कर लेगा। और जैसे ही वो उस टेस्ट की तरफ करीब जा रहा होगा, उसकी एनजाइटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अनटिल और अनलेस वो टेस्ट दे ना दे, या उस टेस्ट में उसके जो सपोज्ड रिएक्शन है उससे कोई चेंज रिएक्शन ना आ जाए। ठीक है। सेम लाइक दैट, एक इंसान है कि वो पास्ट में कभी किसी चीज में फेल हुआ, या पास्ट में उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ, और उस ट्रॉमा ने उसके ऊपर एक बैड इफेक्ट डाला, और उसको जो है वो बुरी तरह से उसके सेल्फ स्टीम को शेक कर दिया। अब जब वो स्ट्रेस में आता है ना, तो वो उसी ट्रॉमा से रिलेट करता है कि वो भी तो मेरी ही कंडीशन थी और मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो वहां से विड्रॉ कर जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एंड इट इज, ये देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग इन तीनों सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। स्टडीज ये शो कर चुकी हैं कि स्ट्रेस के साथ एंजाइटी और डिप्रेशन की कोमोबिडी बड़ी कॉमनली पाई जाती है। ठीक है। और ये हमें पता भी नहीं होता कि कब हमारा स्ट्रेस जो है वो एंजाइटी में चेंज हो गया, और कब हमारा स्ट्रेस जो है वो हमें डिप्रेशन की साइड पे ले गया। ठीक है। जिसमें स्ट्रेस अगर एंजाइटी की तरफ जाता है तो इसमें एक्सेसिव पल्पिटेशन हो जाती है। ठीक है। इसमें हार्ट रेट एलिवेट हो जाता है, इसमें स्वेटिंग आ जाती है, इसमें पावरलेसनेस आ जाती है, इसमें नर्वसनेस आ जाती है, इसमें ट्रेमलिंग आ जाती है। और अगर ये डिप्रेशन की साइड पे मूव करता है तो ये बिल्कुल ही सिस्टम को लो कर देता है, सैडनेस करेगा, इरिटेबिलिटी करेगा, थॉट्स ऑफ सुसाइड और डेथ करेगा, यानी होपलेसनेस आ जाएगी, टायर्डनेस आ जाएगी। तो ये सब कुछ आ सकता है, लीड कर सकता है एक नॉर्मल स्ट्रेसफुल इवेंट से। अच्छा, स्टडीज ये कहती हैं कि ओवरऑल 51.8% जो पार्टिसिपेंट्स है ना, जो उनकी स्टडी के थे, उनके अंदर जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स पाए गए हैं। ठीक है। और उन लोगों ने जो है लाइफ में अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को इकट्ठा फील किया है। क्यों, सॉरी, स्ट्रेस और एंजाइटी को भी, और स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी, खाली एक चीज को नहीं। और इसकी ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो 25, 53, 9.5, ये इस तरह जो है वो अकॉर्डिंगली है। आपकी लाइफ के अंदर जो कोमोबिलिटी होती है ना, वो तभी आती है जब आपकी जिंदगी के अंदर बेस एक चीज की हो, यानी कि उनकी लाइफ में कभी डायरेक्ट डिप्रेशन की कोई फेज नहीं आई, मतलब आहिस्ता 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 वो मूव कर गए और वो बिल्ड कर गए डिप्रेशन के सिम्टम्स को। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी पुअर मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने एंजाइटी को डेवलप कर लिया। और सिर्फ 9.7% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सिर्फ स्ट्रेस को स्ट्रेस रहने दिया, जबकि 9.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रेस और एंजाइटी को, ठीक है, और डिप्रेशन और एंजाइटी को 24.2 लोगों ने इकट्ठा फेस किया। ठीक है। तो ये स्टेटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि ऑल ओवर द ग्लोब जो लोग हैं ना, वो स्ट्रेस से लीड करके ले जाते हैं या तो एंजाइटी की तरफ या फिर स्ट्रेस की तरफ। तो स्ट्रेस को मैनेज करना ऑन टाइम, ये एक बहुत जरूरी टास्क है, नहीं तो हम भी स्ट्रेस से जो है वो किसी भी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ लीड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जब आपके पास स्ट्रेस, एक क्रॉनिक स्ट्रेस की मैं बात करती हूँ ना, तो वो कभी भी एक्टिव फेज से नहीं आता। यानी कि मैं अगर कहूँ कि जी हाँ, मुझे विजिबली पता था कि मुझे इस चीज का स्ट्रेस है, और उसके बाद जो है वो मामलात बिगड़ गए। समटाइम ऐसा आता है कि स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है और वो कहीं हमारी जिंदगी के साथ साथ चल रहा होता है, चल रहा होता है, और हम उसको ना रियल ओरिजिनल मीनिंग्स में आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है। हम उसके साथ अवेयर ही नहीं होते कि ये चीज जो है ये स्ट्रेस कॉज कर रही है, या हम उसके साथ यूज टू इतने हो जाते हैं कि हम लोग उसको एज अ स्ट्रेस परसीव ही नहीं कर रहे होते, लेकिन वो एक रीजन बना हुआ होता है हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का।
ठीक है। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि स्ट्रेस है क्या हमारी जिंदगी में। एक ये मेन स्ट्रेसर्स क्या चीज है जो हम चीज है जिसके अंदर जाने के बाद या जिसमें इंडल्ज होने के बाद मैं ड्रेन हो जाता हूँ। या स्पेसिफिकली ये इंसान है जो कुछ बात ऐसी करता है, मुझे प्रोवोक कर देता है, मुझे सही तरह से अ, लेकर नहीं चलता, जिसकी वजह से जो है मैं ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि स्पेसिफिकली ये इंसान, ये चीज, ये पॉइंट ऐसा है मेरी जिंदगी का जो मुझे स्ट्रेस दे रहा है, तो हम उसके ऊपर एक मैनेजमेंट बनाते हैं, तो हम एक प्लान बनाते हैं, तो हम उसको लेकर चलते हैं। ठीक है। एक इंसान है, उसको प्रॉब्लम्स ऐसा कोई नहीं थी, ठीक है, सब कुछ ठीक था। अचानक ऐसा होता है कि उसके जॉब प्लेस पे ना एक इंसान ऐड और होता है और उसकी डेजिग्नेशन जो है वो उसके साथ सेम होती है। ठीक है। अब सेम डेजिग्नेशन पे एक और इंसान हायर हो गया जो कि उससे ज्यादा कैपेबल है या उससे ज्यादा एलिजिबल है या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अब वो सेम डेजिग्नेशन पे आ गया है फॉर द टाइम बीइंग, और अब उस इंसान की मौजूदगी में ना मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई है। ठीक है। यानी ये जो न्यू हायरिंग है उसकी मौजूदगी में पहले वाले इंसान की परफॉर्मेंस खराब हो गई है। अब देखने में हालांकि वो जो ओल्ड एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, वो बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज कर सकता है, वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को जानता है, लेकिन चूंकि उसके माइंड में ये डर बाकी है कि ये इंसान मुझसे ज्यादा कैपेबल है, ये इंसान मुझसे ज्यादा जानता है, ये इंसान मुझसे ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, वो इस चीज का स्ट्रेस बिल्ड कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, एंशियस हो रहा है इसके बारे में, और इसका उसको ऑन फेस नहीं पता। ठीक है। वो सबकॉन्शियसली जो है चीजों को डील कर रहा है और उसमें कहीं पे वो चीजों को खराब कर देता है जो उसको पता भी नहीं होता। ठीक है। लेकिन जब वो इसको एनालाइज करने बैठेगा कि इस इंसान के आने से पहले सब ठीक था, मैं पिछले हफ्ते तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इस हफ्ते क्या चेंज आया है, जब वो उसको एनालाइज करेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि ये इंसान आया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब क्या उस इंसान ने डायरेक्टली मेरी जिंदगी में इन्फ्लुएंस डाला है? नहीं। उस इंसान ने इनडायरेक्टली मेरी जिंदगी में एक ये इन्फ्लुएंस डाला कि उसकी मौजूदगी है, और वो क्या कर रही है, वो मौजूदगी मुझे अपने से ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे खुद नजर आ रहा है कि वो ज्यादा एलिजिबल है। ठीक है। यहाँ मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा स्ट्रेसर है क्या, वो इंसान नहीं है, उसकी काबिलियत है। ठीक है। मुझे इस बात से डर लग रहा है कि वो मुझसे अच्छा परफॉर्म करके मेरी जगह ना ले ले या मुझसे ऊपर ना चला जाए, मैं जिस जिस प्रमोशन का मैं हकदार हूँ वो इंसान आके वो ना ले ले। ठीक है। अब जब मैंने ये एनालाइज कर लिया ना कि स्पेसिफिक डोमेन है, स्पेसिफिक पॉइंट है जिसमें वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो मैं अब ऑर्गेनाइज करूंगी एक प्लान, जिस प्लान के अंदर मैं अपनी कमियों पे काम करूंगी। ठीक है। मैं अपने आप को बेहतर करूंगी, और उसके बाद अब ये प्लान बना रही हूँ मैं जिसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स मैं रखूंगी, मैं ये कर सकती हूँ, ये हो सकता है, मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ, मैं उसकी इस हैबिट को देख के कि उसके अंदर ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है। अब मैंने जब एक प्लान बना लिया ना, अब उसके बाद मैं उस प्लान को री इवेलुएट करूंगी। ठीक है। और री इवेलुएशन में मैं ये डिसाइड करूंगी कि आइदर दिस प्लान इज वर्किंग और नॉट। अगर मेरी रीवैल्यूएशन मुझे ये दिखाती है कि आपका प्लान एक बेस्ट आउटकम दे सकता है, तो उस टाइम पे बैठ के मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की तरफ जाऊंगी। ठीक है। और उस एग्जीक्यूशन के अंदर मैं टाइम मैनेजमेंट को, मैं ये समझ लें कि चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से अलाइन करने की तरफ जाऊंगी। मैं अपने आप को वो बेबी स्टेप्स डिफाइन करूंगी जिनसे ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है। प्लान एकदम से एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, प्लान जब एनालाइज हो जाए उसके बाद प्लान बेबी स्टेप्स के साथ चले जाते हैं,
क्योंकि आप जब बेबी स्टेप्स ले रहे होते हो ना, तो आपको मिड ऑफ द प्लान जाके भी पता चलता है कि अच्छा ये वाला स्टेप ठीक नहीं था, इसको री अंडू करके समथिंग न्यू इसमें ऐड करने की जरूरत है। तो कभी भी प्लान ऐसे नहीं बनाए जाते कि जो बहुत ज्यादा क्लियर आउटकम के साथ आपके सामने आ जाएं। आप जब उन्हें एग्जीक्यूट करने लगते हो, आपको इफ एंड देन प्लान्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या? क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेस बढ़ जाएगा। हो कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं पंक्चुअलिटी इंप्रूव कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद सबसे जरूरी चीज मैं करूंगी कि मैं उसमें टाइम मैनेजमेंट को ऐड करूंगी। ठीक है, मैं अपने हर काम को ऑन क्लॉक कर लूंगी। हर काम मेरा सुई के साथ चलेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? जब मैं अपनी जिंदगी के अंदर नई चीजों को ऐड करती हूँ और मैं ऑन क्लॉक बिल्कुल तरतीब में ले आऊं, ऑर्गेनाइज कर लूं, मेरे पास का टाइम नहीं निकलेगा जब तक मैं उसको ऑन क्लॉक नहीं करती। आप चेंज तभी डेवलप कर पाते हो जब आप पिछली चीजों में से टाइम को खास तौर पे निकालते हो। वरना हम सब अपनी रूटीन को अगर देखें तो वी आर स्टक इन अ 24/7 रूटीन। हम सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हम सब किसी ना किसी काम में लगे हुए होते हैं, और हम कभी भी किसी भी नए स्किल के लिए टाइम नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट थिंग। अगली बात आती है आपकी मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की। स्ट्रेस में अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए है, जिसमें आप जस्ट रिलैक्स करें, किसी चीज के बारे में ना सोचें, डीप ब्रीथ कर लें, कोई मेडिटेशन ट्यून लगा लें, बाग में चले जाएं, अकेले बैठ जाएं, छत पे चले जाएं धूप के वगैरह वाले टाइम्स में। ठीक है, कुछ टाइम अपने आप को अकेले दें जिसके अंदर आप जस्ट रिलैक्स करें, कुछ ना सोचें और इजी रहें। इसका क्या फायदा? ये जो साइकिल है ना, स्ट्रेस का साइकिल, जिसके अंदर आप रनिंग थॉट्स के साथ चल रहे हो, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो, ठीक है, आपको उससे निकाल लेता है। आप डीप ब्रीथ करो, आप सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करो थोड़ी देर, 5 मिनट ये करके देखो। अगर आप ठीक तरीके से डीप ब्रीथ कर रहे हो तो आपको 5 मिनट की फ्रेशनेस ऐसा फील करवाएगी जैसे आप अभी अभी सो के उठे हो, या आप अभी अभी जो है वो किसी फ्रेशनेस वाली जगह से होके आए हो, या आप बहुत लाइट फील करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट और डिले। अच्छा, अब जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि स्ट्रेस क्या है, एक प्लान बना लिया और मैंने अपनी चीजों को अलाइन कर लिया, अब मुझे क्या करना है? मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, मुझे अपने कामों को डिले नहीं करना। कल से शुरू करूंगा, वो कल नहीं आती, अभी 1 घंटे बाद करूंगा। वो 1 घंटा नहीं गुजरता, वो 2 घंटे गुजर जाते हैं, वो 3 घंटे गुजर जाते हैं, फिर आप बाद में देख रहे होते हो, ओहो आज का तो दिन गुजर गया। तो ये कभी भी स्ट्रेस को खत्म नहीं करता। आपने जो प्लान बनाया है, आप अगर उसको आज कर सकते हो, वो फिजिबल है आज के साथ, तो उसको आज ही करना है। ठीक है, अगर आप उसको आज ही एग्जीक्यूट कर सकते हो तो आज उसके अंदर कोई देर नहीं होनी चाहिए। फिर उसके लिए अभी से मुझे काम करना है और अभी से उसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, ये रश की बात नहीं है, इसमें एंजाइटी वाली बात नहीं है। यानी बहुत तहम्मुल से मैंने ये सोचा कि मैं अभी बैठूंगी 11 बजे और मैं बैठ के जो है एक चैप्टर खत्म करूंगी, क्योंकि मैंने किसी चीज की तैयारी करनी है। और अब मैं अपने सारे कामों को 11 से पहले खत्म करके 11 बजे बैठूंगी, ताकि मैं उस चैप्टर को फिनिश कर सकूं, और अपने आप को वो टारगेट दूंगी कि मैंने इसे आज इतने बजे तक खत्म करना है। और जब मैं उस टारगेट को अचीव कर लूंगी ना, तो वो मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर 11 बज जाते हैं, 11:15 तक मेरे काम नहीं खत्म होते, 11:30 तक मेरे काम नहीं खत्म होते, 12 बज जाते हैं और वो घंटा गुजर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद मुझे एक सेंस ऑफ फेलियर आएगी और मैं पता है क्या सोचूंगी? कि मेरा तो काम हो ही नहीं सकता, मेरा तो काम बन ही नहीं सकता। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस सेल्फ लव। अच्छा, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि आप अपने लिए जो है ना, वो जरा सा प्यार निकाल लें। वो बहुत सारा प्यार जो आपके दिल में बाकी चीजों के लिए, लोगों के लिए है, उसमें से जरा सा प्यार जो है ना, वो अपने लिए निकाल लें। हम लोग ये समझते हैं कि अच्छा खा लेना, अच्छा पी लेना, अच्छा पहन लेना, अच्छा
सो लेना, ये 3 चीजें या 4 चीजें खुद से प्यार का हिस्सा है। लेकिन अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छी बात करना, अपने साथ अपने से अच्छी उम्मीद रखना, अपने लिए अच्छा करने की कोशिश करना, ये सब भी खुद से प्यार करने की एक निशानी है। हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस टाइम्स, हम अपने आप को खुद जो है वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। हम स्ट्रेस को तो खराब कर ही रहे होते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है ड्यूरिंग द स्ट्रेस टाइम, वो कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था, मेरे लिए तो सब बुरा ही है, और मैं अचीव कर लूं। इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो उनको और ज्यादा खराबी की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि वो अपने लिए जब अच्छा नहीं सोच रहे होते तो वो दूसरों के लिए भी सॉरी अपने लिए अच्छा कर भी नहीं रहे होते। ठीक है, वो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि आप अपने आप को तो कम से कम उस स्ट्रेस के अंदर सरेंडर ना कर दें। आप उस स्ट्रेस से फाइट करें, आप उस स्ट्रेस से लड़ें कि नहीं ये स्ट्रेस है तो मैं इससे कॉप करके दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, अप एंड डाउन आते हैं, मैं कर सकता हूँ और मुझे मैनेजमेंट आती है। ठीक है, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी डेली कोई भी एक्सरसाइज, कोई वॉक, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, कोई फ्री हैंड एक्सरसाइज, कोई कार्डियो, कुछ भी जो आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करता है, मैं ये करके फ्रेश फील करता हूँ, वो आपने जरूर करना है। आपने अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को और अपने सेल्फ लव को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज बी असर्टिव। अच्छा, अब ये जो सारी असर्टिवनेस होती है ना, असर्टिवनेस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो असर्टिवनेस हम कहते हैं जब आप अपने आप को किसी एक रेशनल बिहेवियर के साथ जो है वो लिंक कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने आप को जब विन विन सिचुएशन की तरफ लेकर जाते हैं ना, यानी कि जिसमें आपका भी फायदा हो रहा हो और आप जिस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं वो भी हो रहा हो, तो ये आपकी विन विन सिचुएशन होती है अपने साथ। वैसे तो असर्टिवनेस को हम दो लोगों के बीच में देखते हैं ना, जब आप बातचीत कर रहे होते हो तो विन विन सिचुएशन अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोच लिया, अपने लिए जब कुछ एम एम, एम बना लिया, उस टाइम पे आप अपने आप को उस चीज के साथ बाउंड कर लें कि नहीं ये मेरे फायदे के लिए, और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रैशनेल क्रिएट करें कि नहीं ये अगर मेरा दिल कर भी रहा है किसी खराबी का, मेरा दिल अगर कर भी रहा है कि मैं चीजों को अभी नहीं, या मैं जो है वो अपने आप को कल परसों पे टाल दूं। ठीक है, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं असर्टिवनेस के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करूंगा और मैं उसको लेकर चलूंगा कि ये चीज जो है मुझे लॉन्ग टर्म में क्या फायदा देगी। और मैंने जब ये चेंज डिसाइड किया है तो मैंने ये बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है, और मैं इसके ऊपर अब काम करूंगा। ठीक है, अपने लिए खुद एक बॉस बन जाना है इसमें। ठीक है, आगे है सीक अच्छा सपोर्ट। मैडम, जरा थोड़ा सा मैडम जरा थोड़ा सा जल्दी से इसे वाइंड अप करें जी क्योंकि जी, क्वेश्चन आंसर ले रहे टाइम नहीं है, फिर ऊपर से हमारे मैसेज लेके आएंगे तो 5 मिनट सॉरी तक इसे मुझे वाइंड आपकी अप कर दें आवाज फिर नहीं आई। क्वेश्चन आंसर मैंने लेंगे। कहा जस्ट क्वेश्चन आंसर मैंने कहा जस्ट से क्वेश्चन आंसर लेना 5 मिनट्स तक इसे वाइंड अप कर दें फिर क्वेश्चन आंसर ले लें ये सर सिर्फ लास्ट पॉइंट्स ही हैं, लोग। 4 पॉइंट्स रह गए। जी जी बेहतर है। ठीक है, अच्छा, देन सीक सपोर्ट है जब आपके अपने हाथ में ना हो तो। अच्छा, सपोर्ट उन लोगों से लेनी है आपने जिन लोगों से आपको लगता हो कि मुझे कोई फ्रूटफुल आंसर मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम मेन क्रिटिसाइजर से या उन लोगों से जो हमें लग रहा होता है बहुत क्रिटिकल है, उन लोगों से जाके सपोर्ट सीख करने लग जाते हैं, उन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करने लग जाते हैं। उन लोगों से कभी आपने सपोर्ट नहीं लेना जो क्रिटिसाइज करते रहते हूँ आपको ऑफ्टनली। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाना है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाना। ठीक है, आपने उन लोगों की तरफ जाना है जो वाकई आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हो। ठीक है,
आगे है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अच्छा, माइंडफुलनेस क्या होती है? जब आप कॉन्शियसली अपने प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेस टाइम क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा एंड अपनी चीजों को ठीक तरह से नहीं लेकर चल रहे होते, बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड होते हैं, हमारी सोचें, रनिंग थॉट्स जो जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो हमें बहुत ज्यादा कैप्चर रखती हैं। और हम क्या करते हैं कि उस पिछली बात के तनाजुर में अब की बात यानी अभी प्रेजेंट की बात को भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, हम उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं और आज की चीजों को भी खराब कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियसली अवेयर रखें और अपनी स्ट्रेसेस को और वरीज को जो है एक वरी टाइम असाइन करके उनको कहें कि ये अभी नहीं, अभी मैं ये काम कर लूँ और उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा और मैं लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करूँ। ठीक है, कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या करता है, आपको ये बताता है कि आपके पास अल्लाह ताला ने कितनी सारी नेमतें दी हुई हैं जो और लोगों के पास नहीं है। ठीक है, हम सब इन नेमतों को भूल जाते हैं, हम सब स्ट्रेसेस के दौरान में या प्रॉब्लम्स के दौरान में उन सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं जो सॉरी नेमतों को भूल जाते हैं जो हमें अल्लाह ताला ने बिना मांगे हुए दी हुई हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम सब चीजों को स्ट्रेस के ही फ्रेम से देखना शुरू कर देते हैं, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, फलां चीज भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को मतलब दोनों यानी अपने ग्रेटिट्यूड्स को, अपने पास जो ब्लेसिंग्स हैं उनको और अपने स्ट्रेसेस को अलग अलग करके देखना शुरू करते हैं ना, तब आप लाइफ में लेस स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, आपको ग्लास खाली नजर नहीं आता। वो जो एक एक्सपेरिमेंट है या एक नजरिया है कि आप ग्लास को जिस तरह देखते हैं आपको वैसे नजर आता है, यानी आप उसका खाली हिस्सा देखना चाहते हैं या उसमें मौजूद पानी को या बाकी चीजों को देखना चाहते हैं। तो आप जब अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, शुक्रगुजारी को लेकर आते हैं अल्लाह ताला की हर नेमत पर, अपने आप को खुश रखने के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेसर्स को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेसर्स को बड़ा बड़ा रखते हैं और स्ट्रेसर्स पर ही सोचते रहते हैं, ब्लेसिंग्स को सोचते ही नहीं है, तो आपके स्ट्रेसर्स कभी भी कम नहीं होते। द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज लर्न समथिंग न्यू। हमें जिंदगी में ना हमेशा मूव ऑन करते रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहते हैं तो ये हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, विच अल्टीमेटली इनहैंस और क्या कह सकते हैं इसको, हमें अपग्रेड कर देता है। ठीक है, और हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो ये सारी थी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स और कुछ चीजें। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सुन सकती हूँ। थैंक यू। जी बाकी जिस जिसके जो जो क्वेश्चंस हैं वो जी सब बाकी जिस जिसके जो जो क्वेश्चंस हैं वो सब लोग जो है एक एक करके वन बाय वन वॉइस नोट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं मैडम से। और मैडम आप 7 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी लोग क्वेश्चंस ले लें। बाकी उसके बाद सब लोग काइंडली अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मैडम के बारे में, और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मैम हमने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड बात की है ना, लेकिन इसके काउंटर कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि स्ट्रेस लेती ही नहीं है, या फिर जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें किसी चीज़ की पढ़ाई से रिलेटेड ना स्ट्रेस वो नहीं लेते, तो उनके एग्जाम्स है ये जो भी है तो उससे उनका हम्म। नुकसान भी होता है, लेकिन वो फिर भी जो है ना इस तरह से नहीं लेते, तो मतलब कंडीशन में भी क्या किया जाए? अच्छा, जो स्ट्रेस यानी जब नहीं ले रहा ना stress उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, अगर तो वो स्ट्रेस नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी नहीं है, वो स्ट्रेस ही नहीं है प्रायोरिटी, और वो जो नुकसान उसका हो रहा है वो मे बी उसका है ही नहीं। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर फोर्स टू चूज समथिंग ना, मतलब उनका दिल नहीं कर रहा था वो पढ़ने का और पेरेंट्स ने कहा नहीं तुमने यही पढ़ना है और तुमने यही करना है, और वो उसको वो प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, बिकॉज दे आर बाउंडेड विद दैट डिग्री और दैट कोर्स। तो इसलिए सबसे पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उनके लिए प्रायोरिटाइज, मतलब वो प्रायोरिटी लिस्ट में उस चीज को रख कैसे रहे हैं, वो किस तरह उस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या किस तरह उस चीज को इवन डू क्या कहते हैं रिसीव ही कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और एक और वजह हो सकती है कि उनकी लाइफ में कोई और स्ट्रेस
स्ट्रेस इतना बड़ा है कि वो पढ़ाई को या बाकी चीजों को बहुत छोटा समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसे कि हम कहते हैं मेरे लिए इस चीज की ये अहमियत है, तो हो सकता है पढ़ाई से कोई बड़ा मसला उनकी जिंदगी में चल रहा हो, दैट्स वाई वो पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे या उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी कि स्ट्रेस जैसे दूसरे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको डील करना। लेकिन जो स्ट्रेस है, क्या हम अगर हो भी जाए तो हम जो आपने वेज बताए हैं, असर्टिवनेस या जो है कीप लर्निंग को इम्प्रूव करना या समथिंग, तो उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये ऐसे तो नहीं है कि ये जो है वो हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है। नहीं 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 नहीं, आपको स्ट्रेस मैनेज करना आ जाता है ना जब आप कोपिंग सीख जाते हो। जैसे हमारा माइंड ना लर्निंग प्रोसेस में रहता है। एक इंसान ना, जैसे इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि आपको बचपन में हर्डल्स आते थे, और वो हर्डल्स जब आपने क्रॉस कर लिए ना, उनको अच्छे तरीके से कोप कर लिया, तो आपके वो हर्डल्स ना क्लियर हो गए। जैसे आज मैं आप सबके सामने बात कर रही हूँ, तो मैं अपने बचपन में शायद बात नहीं कर पाती, वो स्ट्रेस देता था मुझे। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर होमवर्क किया, मैंने उसके ऊपर काम किया, मैंने उसके बारे में सीख लिया, तो अब जब भी कभी मुझे पब्लिक स्पीकिंग का कहा जाए, तो मैं शायद थोड़ा सा स्ट्रेस फील करूं, बट आफ्टर सम टाइम मैं उसके ऊपर कॉप कर लूंगी विद द मैनेजमेंट स्किल्स आई मेड फॉर माई सेल्फ। ठीक है, वो कॉपिंग मुझे आ जाएगी। तो वंस यू गेट स्ट्रेस्ड, आप उसकी कॉपिंग सीख लेते हो, और फिर जब जिंदगी में दोबारा स्ट्रेस आता है ना, तो आप उसको मैनेज करना सीख जाते हो। स्ट्रेस आना खत्म नहीं। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। जी जी। मैम, आपका जो बोलने का तरीका है वेरी नाइस, और आपने काफ़ी अच्छा समझाया है। तो हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो आप ही आएँ, और ज़्यादा आप ही किसी न किसी टॉपिक पे आके समझाएं, लेक्चर्स दें, इसी तरह अरे जज़ाकल्लाह, होता मुझे रहे बड़ी आप। खुशी हुई, आपको अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, मतलब मैं तो जज़ाकल्लाह, मतलब मैं तो छोड़ दूं फिर, है मैं अपनी सीट छोड़ देता हूँ, मैं नहीं आया करूँगा आज के बाद, ठीक है। जी जी सर, आप छोड़ सर आप करते ही नहीं है, आप तो बहुत कम करते हैं, आप किया करें। क्या करता हूँ मैं? क्या करता हूँ मैं? आप वेबिनार मतलब कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन आप स्पीकर एज अ स्पीकर आप कम करते हैं ना। तो ऐसे भी आपके सेशन अच्छे थे, असल लेकिन में आपने तो अब करते ही असल नहीं है, में बहुत कम करते हैं। असल में बात रही सेशन की, तो मुझे सेशन देने में कोई इशू नहीं है, बट मेरी रूटीन इतनी कोई सख्त रूटीन है ना, कि मैं कहता हूँ मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, तो रात को 10 बजे मैं घर जाता हूँ। और फिर मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठ के आप लोगों को सेशन देने लग जाता हूँ, जो अपना जो मीटिंग है वो सेट की हुई है। एनी हाउ टाइम थोड़ा रह गया, जिस चीज़ के जो जो क्वेश्चन है मैडम से कर ले जल्दी जल्दी अच्छा, अच्छे यहाँ से। पे एक और सवाल मैं है सिर्फ कि हाउ टू लव योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट। अरसलान अगर अभी भी हैं यहाँ, अरसलान फरूक के नाम से एक क्वेश्चन है। आप हैं अरसलान? जी मैडम, आप बता दें जो जी मतलब मैडम, आप बता दें जो मतलब कि फिर वो यूट्यूब के ऊपर सुन लेंगे, जो मतलब कि अवेलेबल नहीं है ना यहाँ पर, यूट्यूब के ऊपर सुन लेंगे, जी जी क्योंकि ये ठीक है। यूट्यूब के तो ऊपर अपलोड होना है। यूट्यूब की नहीं सपोर्ट सिर्फ अरसलान, यही शो हो गई है, जी जी जिस चीज ने करना सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। तो अरसलान, ये जो आपने लिखा ना कि इट्स समटाइम इज डिफिकल्ट, अगर आपका खुद से प्यार करना डिफिकल्ट लग रहा है ना आपको, तो इसका मतलब है कि फिर स्ट्रेस ना आप हद से ज्यादा गुजर गया है। आप अपने आप को तो कम से कम उस नजर से नहीं देखे ना जिसे दूसरे देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है और आप क्या हैं। इट्स नॉट अबाउट द अदर्स, इट्स अबाउट यू। आपके दूसरे जो है ना, वो किसी ना किसी और फ्रेम में आपको देख रहे हैं, समटाइम उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की फ्रेम में, समटाइम उनकी एक्सपेक्टेशंस के फ्रेम में, समटाइम उनके किसी बनाए हुए पर्सोना के फ्रेम में। मगर आपको पता है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, और आप क्या कर रहे हैं, और आपके लिए जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस आए जिसको आपने मैनेज किया, जिसको आपने जो है वो हैंडल किया, जिससे आप निकल के आए हैं, और आपने जिस चीज से निकल के अपने आप को जो है वो बड़ा फेम रखा। ठीक है, और आप जिंदगी में जिस भी स्टेज पे हैं उस पे पहुंचे हुए हैं। तो ये आपकी सेंस ऑफ जो सेल्फ है ना, उसको जरा इनहेंस करें, उसके बारे में सोचें, और